प्यारे छात्रों, अलंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार का यहाँ पर जो विवरण है देखने को मिल रहा है। पहले तो जानना जरूरी है कि उपमा का तात्पर्य क्या है। उपमा का आशय समानता से, बराबरी से और जो शाब्दिक उसका अर्थ है उसके आधार पर उपमाने निकट या पास होता है। माँ का तात्पर्य मापन करना या उसको जो है तोलने से होता है। तो दो वस्तुओं को एक दूसरे के या परस्पर रूप में निकट रख करके उसको तोलना, उसको उनमें यह देखना कि वास्तव में दोनों में बराबरी किस स्तर की है। उसके कारण भी है, उसका आकार, उसका रंग, इसके अतिरिक्त उसमें जो गुणात्मक रूप से उसकी स्थितियां हैं वह उपमा के कारक के रूप में दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर एक उदाहरण देखने को मिलता है, जैसे राधा रथ के समान सुंदरी है। यहाँ पर राधा, बात यह है कि इसके चार अवयव हैं, चार तत्व हैं, चार अंग हैं। इन चारों अंगों का समावेश इसके अंतर्गत होना आवश्यक है। और जहाँ पर चारों अंग नहीं होते हैं, मान लीजिए उसमें से एक अंग कम है, एक कह लीजिए उसका भाग घट गया है, तो उसकी स्थिति लुप्त होने के कारण वहाँ पर लुप्तोपमा की स्थिति बन जाती है। तो उदाहरण में मैंने बताया कि राधा रथ के समान सुंदरी है। इसी में से आपको यह जानना है कि इसमें कौन कौन उपमा के अंग के रूप में है। जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय का मतलब जो प्रस्तुत है। प्रस्तुत कौन है? राधा। तो यहां पर राधा क्या होंगी? उपमेय। और जो प्रस्तुत नहीं है, जिससे तुलना की जा रही, जिससे समता की जा रही है, वह कौन है? रति। रथ को अप्रस्तुत कहा जाएगा। अप्रस्तुत का अभिप्राय उपमान से है। तो जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे रथी, रथ को उपमान कहा जाएगा। और अन्य जो उसके अंग हैं उसमें जिस विशेषता की समानता के कारण तुलना की जाती है, जो उसमें विशेष गुण है, जिस विशेषता के कारण उसकी तुलना की जा रही है, उसको क्या कहा जाता है? साधारण धर्म कहते हैं। तुलना किए जाने का क्या कारण है? क्या विशेषता है? सुंदरी है। राधा जो है रथ के समान सुंदरी है। तो सुंदरी जो है उनकी विशेषता है।
और उसी विशेषता के कारण समानता की जा रही। इस तरह से जो सुंदरी शब्द है, यही जो है उसका वास्तविक अर्थों में साधारण धर्म होगा। और उसके कथन के साथ कोई ऐसा शब्द भी है जो कि उसकी समता में दिखाई देता है। समता प्रकट करने वाला जो शब्द होगा, तुलना में जो शब्द होगा, जिस शब्द के द्वारा यह तुलना प्रकट होती है उसे वाचक कहते हैं, जिसके द्वारा इस बात को घोषित होता है या जो है व्यक्त किया जाता है कि वह कौन सा ऐसा शब्द है जिसके द्वारा जो है उसकी अपनी तुलना प्रकट की जा रही है। तो यहाँ पर समान जो है शब्द है, जो वाचक शब्द है, क्या है? समान है। समान के द्वारा जो है उसकी तुलना प्रकट की जा रही है। तो वाचक शब्द क्या हो गया? समान। समान माने बराबर से होता है। तो राधा रथ के समान सुंदरी है, अर्थात राधा जी जो है रथ के बराबर या उसकी समता में, उसके जो बराबरी में सुंदर है। तो इस तरह की बात है। और जैसे वाचक शब्दों में जो शब्द आते हैं उनको सा, सी, से, समान, सदृश, सम, सरिस और जिम, जैसे, इम, ये सब वाचक शब्द हैं। तो क्या है? ये सब वाचक शब्द हैं जो कि समान की ही तरह से, जैसे यहाँ पर समान लिखा हुआ है तो उसी के समान शब्द के पर्याय के रूप में है। और उपमा के जो चारों अंग हैं, उपमा के चारों अंग में क्या क्या हो गया? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, और साधारण धर्म के साथ साथ आपका वाचक जो शब्द है, ये चारों मिल करके उपमा की जो आवश्यक अंग के रूप में उसकी उपस्थिति होने पर क्या होता है? पूर्णोपमा। पूर्णोपमा मतलब पूर्ण उपमा। उपमा पूरी है, समानता में पूरी जो उसकी बातें हैं देखने को मिलती हैं। और किसी की कमी इसमें से, जैसे मान लीजिए उपमेय है, उपमान है, या साधारण धर्म है और वाचक शब्द है, कोई भी एक उसमें से कम हो जाने के बाद, कमी रहने पर क्या होगा? लुप्तोपमा। यानी कि उसमें जो है लुप्तोपमा में क्या चीज? जैसे उपमेय लुप्तोपमा, उपमान लुप्तोपमा, वाचक लुप्तोपमा और धर्म लुप्तोपमा। तो इस तरह से अलग अलग जो है लुप्तोपमा की स्थितियां, जो चीज लुप्त रहेगी, जो अंग लुप्त रहेगा उसका, वह जो है बताया जाएगा। और इस तरह से उपमा के लिए ये सभी अंगों का होना आवश्यक है। जो अंग पूर्ण नहीं होते हैं उसको लुप्त माना जाता है।